Text-based exercises of short story 2 The Friendly Mongoose. Thinking about the text. Question first. Why did the farmer bring a baby mongoose into the house? तो किसान ने जो बेबी मंगूज था नेवला उसको घर पे क्यों लाया था? The farmer brought a baby mongoose to be their son's companion in future. तो किसान ने बेबी मंगूज को इसलिए घर लाया था ताकि वो उसके बेटे का साथी बन सके फ्यूचर में। क्वेश्चन 2. Why didn't the farmer's wife want to leave the baby alone with the mongoose? किसान की जो पत्नी थी वो क्यों नहीं चाहती थी कि वो बेबी मंगूज को छोड़ दे अकेला अपने बेटे के साथ? The farmer's wife didn't trust an animal. किसान की पत्नी एक जानवर पे विश्वास नहीं कर सकती थी। So she did not want to leave the baby alone with the mongoose. इसीलिए वो अपने बेबी को उस बेबी मंगूज के साथ अकेले नहीं छोड़ना चाहती थी। Question 3. What was the farmer's comment on his wife's fears? जो फार्मर का क्या कमेंट था उसकी पत्नी के डर पे? The farmer said that the mongoose was a friendly animal. किसान ने ये कहा था कि जो मंगूज है वो एक मित्रता वाला पशु है, एक दोस्ताना नेचर का है वो पशु। Question 4. Why did the farmer's wife strike the mongoose with her basket? किसान की पत्नी ने मंगूज के सर पर वो फलों से भरी जो बास्केट थी वो क्यों मारी थी? Seeing the blood-smeared mongoose, she thought that he had killed her baby. जब उसने ये देखा कि मंगूज का पूरे मुंह पे ब्लड लगा हुआ है, उसके पंजों पे भी ब्लड लगा है, तो उसे लगा कि शायद उस मंगूज ने उसके बेटे को मार दिया है। So she struck the mongoose with her basket. इसीलिए उसने अपनी टोकरी से बास्केट से मंगूज को ज़ोर से मारा और उस बास्केट में सामान था वो भारी थी जिससे कि मंगूज की मौत हो गई। Question 5. Did she repent her hasty action? क्या उसे पछतावा हुआ अपने जल्दबाजी वाले एक्शन पे? How does she show her repentance? और उसने अपना पछतावा किस तरह से शो किया? Yes, she repented her hasty action. हाँ, उसे अपने जल्दबाजी वाले एक्शन पे पछतावा हुआ। She touched the dead mongoose and burst into sobbing. उसने मरे हुए मंगूज को टच किया और वो सिसकने लगी। Do you have a pet, a cat or a dog? क्या आपके पास कोई पालतू जानवर है जैसे कि बिल्ली या एक कुत्ता? If not, would you like one? अगर नहीं है तो क्या आप एक पालतू जानवर रखना चाहोगे? How would you look after it? और आप उसकी देखभाल कैसे करोगे? Are you for or against keeping birds in a cage as pets? क्या आपको लगता है कि परिंदों को पिंजरे में रखना एज ए पालतू जानवर क्या ठीक है या गलत है? नो, आई डू नॉट हैव अ पेट. मेरे पास कोई पालतू जानवर नहीं है. इफ़ पॉसिबल, अगर मुमकिन हुआ, आई वुड लाइक टू हैव अ डॉग एज ए पेट. तो मैं एक कुत्ता रखना चाहूँगा
as a pet. We do not have a servant in our home. हमारे पास घर पे कोई नौकर नहीं है. So someone out of us will have to take care of it. तो हम में से किसी एक को उसकी देखभाल करनी पड़ेगी. My brother and I would take turns in taking care of it. मेरा भाई और मैं हम दोनों मिलकर उसकी देखभाल करेंगे. We shall divide the duty of taking care of it between ourselves. तो हम हमारी ड्यूटी जो होगी उसकी देखभाल की उसको डिवाइड कर लेंगे हम दोनों में. I do not like to keep a bird as a pet in a cage. मुझे पसंद नहीं कि एक परिंदे को पिंजरे में बंद करके पालतू पक्षी की तरह रखा जाए. I shall love my pet bird and I shall leave it free. मैं मेरे पालतू परिंदे से प्यार करूँगा और उसे आज़ाद कर दूँगा, पिंजरे में नहीं रखूँगा. I shall train it in such a way that it will come to take rest in a cage. मैं उसे इस तरह से ट्रेन करूँगा कि वो आराम करने के लिए पिंजरे में आ जाए. And fly whenever it likes to do so. और उड़ जाए जब उसका मन करे. Language work. Write the conjugations of the following verbs. तो अब conjugations देखते हैं इन verbs की. जैसे shop. shop की conjugation क्या होगी? shopped. shopped. तो live. lived. lived. grow. grew. grown. sleep. slept. slept. wait. waited. waited. scream. screamed. screamed. cry. cried. cried. see. saw. seen. rock. rocked. rocked. तो ये कंजुगेशंस थी इन वर्ब्स की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म. प्रेजेंट, पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब्स. अब देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स. द मदर डैश द क्रेडल सो दैट द बेबी फॉल्स asleep. तो क्या आएगा डैश में? रॉक्ड. रॉक्ड मीन्स उसे झूलना, झुलाना. द बॉडी ऑफ द मंगूज वॉज डैश विद ब्लड. तो क्या आएगा? स्मियर्ड. स्मियर्ड मीन्स पोती हुई थी. पूरा ब्लड जो था वो मंगूज पे स्मियर्ड था, उस पे लगा हुआ था. The mongoose dash his life to dash the life of his child. The mongoose endangered his life to save the life of his child. तो endangered हो गया खतरे में डालना और save means बचाना. The farmer's wife accused the mongoose of being a dash animal. तो आएगा विकेड एनिमल. तो फार्मर की जो वाइफ थी, उसकी जो किसान की पत्नी थी, उसने मंगूज को वो एक्यूज कर रही थी कि वो एक शैतानी जानवर है. द मंगूज प्रूव्ड टू बी ए डैश एनिमल. तो डैश में आएगा फेथफुल मीन्स वफादार. तो जो नेवला था उसने प्रूव कर दिया कि वो एक वफादार जानवर था. ग्रामर वर्क. कंप्लीट द फॉलोइंग चूजिंग अ सूटेबल कलेक्टिव नाउन. तो अब हम कलेक्टिव नाउन देखेंगे. कलेक्टिव नाउन कौन से होते हैं? जैसे कि टीम, क्रू, ऑर्चर्ड, लाइब्रेरी, स्कूल, स्वाम, हर्ड, बोके, बंच, क्लास. तो ये सभी हैं कलेक्टिव नाउन. अ डैश ऑफ स्टूडेंट्स. तो क्या आएगा? क्लास. क्लास इज ए कलेक्टिव नाउन. तो अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स. अ डैश ऑफ कैटल. तो बहुत सारे जो कैटल होते हैं उनके झुंड को क्या कहते हैं? हर्ड. अ हर्ड ऑफ कैटल. तो हर्ड इज ए कलेक्टिव नाउन. अ डैश ऑफ बीज.
तो बहुत सारी जो मक्खियाँ होती हैं उनके झुंड को क्या कहते हैं? स्वाम। अ स्वाम ऑफ बीज। इसी तरह से अ डैश ऑफ प्लेयर्स, तो क्या आएगा? टीम। टीम, अ टीम ऑफ प्लेयर्स, तो टीम इज ए कलेक्टिव नाउन। अ डैश ऑफ सेलर्स, तो क्या आएगा? क्रू। अ क्रू ऑफ सेलर्स। क्रू इज ए कलेक्टिव नाउन। सेलर्स जो होते हैं उनके झुंड को कहते हैं क्रू। एंड डैश ऑफ फ्रूट ट्रीज, तो बहुत सारे जो फ्रूट ट्रीज होते हैं उनके झुंड को क्या कहते हैं? बहुत सारे फ्रूट ट्रीज को ऑर्चर्ड। एन ऑर्चर्ड ऑफ फ्रूट ट्रीज, तो ऑर्चर्ड हो गया फलों का बाग जिसमें बहुत सारे फलों के पेड़ होते हैं। एन ऑर्चर्ड ऑफ फ्रूट ट्रीज। अ डैश ऑफ फ्लावर्स, तो क्या आएगा? बुके। अ बुके ऑफ फ्लावर्स, तो बहुत सारे फूलों को कहते हैं बुके। अ डैश ऑफ ग्रेप्स, तो आएगा अ बंच ऑफ ग्रेप्स। इसी तरह से अ डैश ऑफ स्टूडेंट्स, तो अ स्कूल ऑफ स्टूडेंट्स। अ डैश ऑफ बुक्स, तो जहाँ बहुत सारी बुक्स होती हैं उसे कहते हैं लाइब्रेरी। अ लाइब्रेरी ऑफ बुक्स, तो ये सभी कलेक्टिव नाउन थे। फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग सूटेबल मटेरियल नाउन्स फ्रॉम द बॉक्स। अब हम देखेंगे मटेरियल नाउन्स कौन कौन से होते हैं, जैसे पेपर, शुगर, गोल्ड, मिल्क, वाटर। दीज आर द मटेरियल नाउन्स। सो ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। यहाँ पे गोल्ड आएगा कि सभी चमकने वाली चीज़ें सोना नहीं होती। सेकंड ब्लैंक, डैश इज रिच इन कैल्शियम, तो मिल्क इज रिच इन कैल्शियम, तो दूध में बहुत सारा कैल्शियम होता है। थर्ड डैश, डैश इज वेरी स्वीट, तो आएगा शुगर। शुगर इज वेरी स्वीट, तो चीनी जो होती है वो बहुत मीठी होती है। वी मस्ट ड्रिंक बॉइल्ड डैश, तो बॉइल्ड वाटर, तो हमें हमेशा उबला हुआ पानी पीना चाहिए। डैश कैन बी रिसाइकल्ड, तो पेपर कैन बी रिसाइकल्ड, तो पेपर को, कागज़ को हम रिसाइकल कर सकते हैं। नोट, नेवर यूज द विद मटेरियल नोन्स, तो मटेरियल नोन्स के साथ कभी भी द यूज नहीं करना चाहिए।